में। और बताइए, आवाज वगैरह बिल्कुल सही है ना? सभी लोग एक साथ करेंगे आंसर कि आवाज सही आ रही है ना? देखिए, आपको बता दें, पहले तो सभी का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। और हम लोगों ने अभी तक काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, जैसे 2021 का हो गया, 2016, 2013, 2011, 2010, 2009, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पूरे कवर कर चुके हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखा है ना, तो प्लेलिस्ट बना दी है हमने, फटाफट से जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हर चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस क्रम में आज हम लोग 2005 का पेपर करने वाले हैं। ठीक, चलिए, तो अपनी क्लास को अब हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, आ जाते हैं अपनी क्लास में आगे की तरफ अब। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आवाज क्लियर नहीं है, क्यों? आवाज में क्या प्रॉब्लम आ रही है? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बोलो, आवाज नहीं आ रही सही से? आ तो रही है, बिल्कुल सही है, एकदम क्लियर आवाज है, बिल्कुल सुरीली सुरीली। हाँ, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। 2005 का पेपर है आज हमारा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, 2005 का पेपर है, ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं, बताइए। हाँ, आ रही है मैम आवाज। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश। गुड़िया जी, रितु, सीमा, अंकिता, सविता, एंजल, प्रीति, राहुल, वेरी गुड। हाँ, तो फर्स्ट का राइट आंसर आ गया है, सबसे पहले गौतम जी ने दिया है, राहुल गौतम, वेरी गुड। 300 ईसा पूर्व, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 300 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व कौन सा है, बताइए इनमें से। सेकंड का राइट आंसर क्या हो सकता है? मूल तत्व पूछा है आपसे, बताइए। बिल्कुल, हाँ, हेलो मैम, हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ, फटाफट फटाफट, एकदम स्पीड में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, सारनाथ स्तंभ पर कौन से पशु को नहीं दिखाया गया है, बताइए, क्या होगा राइट आंसर? इसमें पता है गलत पूछ लिया है, दिखाया गया है होना चाहिए, आकृति मिलती है ये होना चाहिए। बताइए अब क्या होगा राइट आंसर? तब भी नहीं होगा। देखो, हम आपको डायरेक्ट बता दें, भेल करके आपको हमने ट्रिक बताई थी। बी से बुल हो जाएगा, मतलब सांड, एच से हॉर्स हो जाएगा, ई से एलिफेंट, एल से लॉयन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, जोगीमारा गुफा कहां पर स्थित है, बताइए। जोगीमारा गुफा कहां पर है ये आपको बताना है, बिल्कुल सही है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है, स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहां के शिलाचित्र मिलते हैं, 5वें नंबर पे आइए, सभी लोग बताएंगे। चलिए 5वें पे आ जाइए, बिल्कुल सही है, तो ये पंचमढ़ी की। ठीक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ जाते हैं। सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है, बताइए क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल, तो कितने हो जाएंगे आपके? 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है, मोहनजोदड़ो स्नानागार की पूर्व दिशा में स्थित
स्तूप का निर्माण कौन से काल में किया गया था? बताएंगे 7वें नंबर पे। फटाफट से एकदम स्पीड में टक्कर बनाइए एकदम। देखिए भास्कर जी, यही क्वेश्चन आपके बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है? इन्हीं को पढ़ लीजिए अच्छे से। बिल्कुल, तो 7वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुषाण काल, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोथल कहां पर है ये आपको बताना है 8वें नंबर पे। लोथल कहां स्थित है? तो सभी को पता है ना, अपने गुजरात में, भारत में हो जाएगा। आगे, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या कर दिया गया है? बताइए, कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या मिलता है हमें? बताओ सभी लोग। कुशी का कशिया, बिल्कुल राइट। अरे आंसर करते रहो, रुकना नहीं है, किसी को रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, एकदम तीर तूफान चलाते रहना है, ठीक है? हाँ, कसिया एकदम राइट, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से करेंगे आंसर। इंडिका पुस्तक किसकी है? तो मौर्य काल की है। किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने लिखी है। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। कहां से? सेल्यूकस के दरबार से। आगे, स्तूप बताओ जल्दी से, किसका प्रतीक होता है स्तूप? 11 का नंबर क्या होगा? बिल्कुल, समाधि का प्रतीक पूछा गया है। तो कहां के हैं हम लोग? हम लोग हैं यूपी वाले, जहां पड़ता है मिर्जापुर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे, प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर है उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? छापो जल्दी से, 13 नंबर, शाबाश, 13 पे आइए। देवगढ़ का मंदिर किसके पास है? सभी को पता है, अपना ललितपुर कहां पर स्थित है? तो क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, उड़ीसा में है, भुवनेश्वर। ठीक, आगे, सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माण करता शासक कौन है? बताइए। मैम जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है आज, तो नेटवर्क का कुछ किया नहीं जा सकता। आज ऐसे ही काम चला लीजिए, थोड़ा सा बीच बीच में हो सकती है प्रॉब्लम। पता नहीं क्यों ये नाम केवल नाम के लिए 5G है, स्पीड इतनी स्लो चल रही है इस टाइम पर जियो की कि अब क्या ही बताया जाए। जब से ये प्लान चेंज हुआ है ना, तब से ये 5G की स्पीड ऐसी स्लो हो गई है कि बिल्कुल से लगता है कि बिल्कुल मरे मरे पांव चल रहा हो, केवल नाम का 5G है। हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन डी, गुप्त हो जाएगा। आगे, मौर्यकालीन निर्मित इस टाइम पर कौन सा है जो अच्छा चल रहा है? उसी में पोर्ट हम भी करवा लें, बहुत दिक्कत हो रही है। चलिए, तो इसमें पूछा गया है अशोक स्तंभ पर कौन से देश का प्रभाव मिलता है? देखो, भारत का भी प्रभाव मिलता है और ईरान का तो मिलता ही है, तो ऑप्शन ये 1 और 3 दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है? याद रखना है। हाँ, आगे चलते हैं। बीएसएनएल में चल रहा है? अच्छा, बीएसएनएल अच्छे से चल रहा है, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत सुना है कि उसमें भी नेटवर्क की बहुत समस्या होती है। अच्छा, एयरटेल में करा लिया, हम भी कुछ जुगाड़ सोचते हैं। चलिए, 17 नंबर पे आइए। अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां कौन सी हैं? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, पशुओं की है। आगे, नेक्स्ट पर दिए गए हैं अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? बताइए 18 नंबर पे। पहले क्या हो गया? इनकी शादी वगैरह के चक्कर में ना हम लोगों की क्लास रुकी जा रही है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, जोगीमारा हो जाएगा। आगे, अजंता की गुफाएं किस प्रांत में है? बताइए, अजंता की गुफाएं कौन से प्रांत में है, ये आपसे पूछा गया है 19 नंबर पे। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल, तो महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की कौन से नंबर की गुफा में है? बताइए, थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है? हाँ, 20 नंबर पे आइए। क्या है इसका? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 16वीं नंबर की गुफा में है। नेक्स्ट पे आते हैं, बोधिसत्व पदम पाणी अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है? 21 नंबर।
क्या होगा राइट आंसर? पद्मपाणि बोधिसत्व, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। काफी सारे पेपर हो चुके हैं आप लोगों के पिछले, ठीक है, लगभग 7-8 पेपर हमने प्रीवियस ईयर के करवा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं ना तो प्लेलिस्ट बना दी है हमने, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा। चलिए बताइए कौन सी नदी है ये? चित्तनवा सलवारी, तो कौन सी है? कावेरी नदी हो जाएगी। आगे, कंदैया महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? बताइए 23 नंबर पे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, छतरपुर या खजुराहो कह दे, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, 24 पे क्या है राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन सी महाबलीपुरम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बेरुल नाम से भी जाने वाली गुफा कौन सी है? बेरुल के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए एलोरा को जानते हैं हम। आगे, चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहां पर स्थित है? बताइए चतुर्भुज मंदिर कहां पर है? तो ये भी अपना खजुराहो एमपी में है। आगे, बादामी की गुफाएं कौन सी? समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? बताइए। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है, आज बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो आंसर भोज सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर, सोमेश्वर द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो कौन सा है? बताइए। सोमेश्वर द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये समस्या पता नहीं क्यों आ रही। चलिए चलिए अब देखते हैं, अब सही हो जाएगा शायद, ऑप्शन रसमाला हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर दिए गए हैं, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर कौन सी सचित्र पोथी में चित्रित हैं? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? बहुत जल्दी से। हाँ, 30 नंबर पे बी बिल्कुल सही है, चित्र कल्पद्रुम या कहते हैं कल्पसूत्र, ठीक है, याद रखना है। आगे, अब नहीं होगी नेटवर्क की समस्या, अब हमने वाईफाई कनेक्ट कर दिया। चलिए, ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? 31 पे आइए। ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है, ये आपको बताना है 31 नंबर पे। और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी जयपुर शैली। कांगड़ा कला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम क्या है? बताइए 32 नंबर पे क्या है राइट आंसर? सभी लोग करेंगे आंसर एक साथ। तो क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मूर क्राफ्ट, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर, कौन सी चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? बताइए बनी ठनी के रूप में किसको चित्रित किया गया है? तो किशनगढ़ शैली को किया गया है। ठीक, आगे ना समस्या। चलिए, कांगड़ा शैली का विकास किस काल में नहीं हुआ? बताइए किसके शासनकाल में नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। क्या होगा? किसके काल में हो? ये टाइप गलत है, इसमें ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है। किसके काल में ये आपसे पूछा जा रहा है, अब बताइए क्या होगा राइट आंसर? हाँ, 34 नंबर का आंसर आ गया है, सावंत सिंह, एकदम राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। 34 का क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या है? संसार चंद इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, पूछा जा रहा है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहां पर स्थित है? बताइए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर? हाँ, तो क्या है? बिल्कुल सही है आपका, जयपुर हो जाएगा। आगे, जय कहां पर है? बताइए जय निवास महल कहां है? 36 नंबर पे।
36 पे आइए, जय निवास महल कहाँ पर स्थित है? तो क्या होगा? ये भी जयपुर में है। ठीक, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब सही होगा, अब नेटवर्क में समस्या नहीं होगी। लीजिए बताइए, पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन कौन सी शैली में हुआ है? 37 नंबर। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? 37 का क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, बसोहली ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी शैली मुख्यतः मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बताइए 38 नंबर पे कहाँ पर केंद्रित? मैम कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, ये बताइए। दिख रहा है क्लास? नहीं दिख रही है। ऑप्शन डी बीजापुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार दिखाए गए हैं? बताइए। नेटवर्क की प्रॉब्लम, हाय राम। क्या है इसका? ऑप्शन डी ऊंट हो जाएगा। आगे, बने चित्र संबंध रखता है, ब्लर दिख रहा है, पढ़ने नहीं देगा लगता है आज, वॉइस भी बहुत फंस रही है। अच्छा, चलो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर। मूलाराम कौन था बताना है आपको। पीडीएफ नहीं मिलेगा रोशनी जी, पीडीएफ नहीं मिलेगा इसका। बताइए क्या होगा 41? आप लोग बोलेंगे तो लास्ट में, जब आपके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे ना, लास्ट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, हाँ। तो क्या है इसका? पहाड़ी चित्रकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। निहाल चंद कलाकार कौन सी शैली से संबंधित है? 42 पे आइए। आप लोग लास्ट में बोलेंगे ना तो हम आपको, हाँ 60 तक तो करवा ही देंगे आपको। चलिए, निहाल चंद कलाकार कौन सी शैली से संबंधित है? तो पता है सभी को, राजस्थानी हो जाएगा, किशनगढ़ वाली। आगे, बूंदी शैली को प्रोत्साहन किसके द्वारा मिलता है? बताइए, बूंदी शैली को किसके द्वारा प्रोत्साहन मिलता है? तो राव सुरजन से मिलता है। आगे, नैनसुख कौन सी शैली का चित्रकार था? बताओ, नैनसुख जो है वो कौन सी शैली का चित्रकार नहीं है? बताओ 45 नंबर पे। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी गुलेर नहीं होगा। कहाँ का है ये? गुलेर अपना कांगड़ा वाला है, पहाड़ी। ठीक, आगे पूछा जा रहा है बंगाली शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रण करते थे, वे किसकी बात हो रही है धर पे? बताओ। इसी वजह से इनको संत कलाकार भी कहा जाता था। अब सही चल रही होगी ना? बीच बीच में बस थोड़ा सा हल्का सा बस झटका हो जाता होगा, बाकी सही होगा। चलिए, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बहुत गुस्सा आती है सच में। अब तो लग रहा है ना कि सबका बंद करवा दे जियो, अब ट्रांसफर ही हो जाए अच्छे से। इनकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। ऑप्शन डी ये है, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी है? हाँ बताइए, जैसे तैसे बढ़ा लीजिए आगे। देखिए, गगनेन्द्र नाथ प्लस अवनींद्र नाथ टैगोर, इन दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, याद रखना, इसमें दोनों ही ऑप्शन है, तो अब आयोग ने पता नहीं कौन सा माना था इसको, तो दोनों याद रखिए। ठीक है, मेनली अवनींद्र नाथ टैगोर ही आएगा आपके आंसर, क्योंकि इन्होंने सहयोग दिया था गगनेन्द्र नाथ ने। ठीक, चल आगे पूछा जा रहा है, प्रणय दूत चित्र चित्रित किया है किसके द्वारा? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? प्रणय दूत चित्र किसने बनाया है? सभी लोग बताएंगे। हाँ, अवनींद्रनाथ टैगोर ही सही होगा, क्योंकि गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने इनकी हेल्प की थी। तो क्या शैली का उद्भव एवं विकास होता है? बताइए क्या है इसका राइट आंसर? सुमन जी बेटा न रो, आजा मुनिया न रो। अब क्या किया जाए, ब्याह हो रहा है अंबानी जी का।
थोड़ा सा खुशी तो मना ही सकते हैं हम लोग, है ना। बिल्कुल, तो क्या है इसका राइट आंसर? पाल शैली, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है अमृता शेरगिल का जन्म कौन से देश में हुआ था? बताइए क्या है 51 नंबर पे। चलिए, तो क्या है? ऑप्शन बी हंगरी हो जाएगा। आगे, मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में होता है? बताइए। हाँ, हंगरी में होता है, वेरी गुड। इसको बताइए 52 नंबर पे। बिल्कुल सही है। हाँ, इसमें भी अपना मजा है, वेरी गुड। क्लास नहीं रुकेगी, चाहे किसी की भी शादी हो, चाहे कुछ भी हुई जाए, क्लास नहीं रुकनी चाहिए। बताओ, तुझो के बावरी के लेखक कौन है? बताओ जल्दी से। वो सॉन्ग है ना एक कि पुरानी मूवी का है, कौन दिशा में लेके चल रे बटुहिया। तो बस वही है कि जिस जिस दिशा में चल रहा है नेटवर्क, उसी दिशा में चलो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बाबर एकदम राइट है। तुझो के बाबरी बाबर और तुझो के जहांगीरी जहांगीर, ठीक है। इन दोनों ने अपनी खुद की लिखी है। अच्छा बताओ, शाहनामा को किसने लिखा है? फटाफट से चलो। पूछा जा रहा है किस मुगल शासक के शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? बताइए। क्लास नहीं रुकेगी, कुछ ही जाए। बिल्कुल 54 का बी अकबर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, अलाई मीनार कहाँ स्थित है? बताइए, अलाई मीनार कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। हाँ, कहाँ है? दिल्ली में है, बिल्कुल से। हाँ, गुलबदन बेगम ने, अरे गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है, हमने शाहनामा पूछी है, फिरदौसी की है, ठीक है, याद रखना। हाँ, इसका हो जाएगा दिल्ली में। आगे, अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? 56 पे आइए। क्या है इसका सही? अकबर काल में सबसे ज्यादा कौन थे? किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? बताइए। 57 नंबर। ईरान के राजाओं को पूछा गया है, तो किसमें होगा? डी नंबर, एकदम राइट है, शाहनामा फिरदौसी वाला। ठीक, आगे पूछा गया है किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की है? बताओ सभी लोग, हरिदास से भेंट किसने की थी? 58 नंबर पे। कहा होएगा इसका? बिल्कुल सही दे रहे हो, ऑप्शन ए अकबर हो जाएगा। आगे, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया जाता है? बताओ, किसके द्वारा पूरा किया जाता है, ये पूछा गया है आपसे। बिल्कुल, तो किसने किया था? देखो, स्टार्ट, इसका तो राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। स्टार्टिंग की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, खत्म किया था इल्तुतमिश ने, और इसका जो जीर्णोद्धार कहा जाए कि मतलब टूट फूट जो गया था, थोड़ा बहुत सही सही साट करवाया था, वो किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। इन तीनों का हाथ लगा हुआ है इसमें। आगे नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, ये कोटेशन किसने कहा है? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही रंजना जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 66 नंबर, बिल्कुल सही है, रॉल्फ फिच फिश महोदय ने कहा था। आगे, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बेहजाद है कि अब्दुस्समद है? बताओ जल्दी से। पूर्व का राफेल किसको कहा जाता है? तो पता होगा सभी को, किसको? राफेल, सॉरी, किसको? बेहजाद को कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, गोलकुंडा में कौन सी शैली पाई जाती है? सभी लोग छापेंगे जल्दी से। गोलकुंडा है कहाँ? कर्नाटक में है क्या? तमिलनाडु में है? बताओ जल्दी से, गोलकुंडा कहाँ है? बिल्कुल, दक्षिण शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ है ये? अपना कर्नाटक में, वही बीजापुर और गोलकुंडा, अहमदनगर, ये तीनों मिलते हैं ना मजेदार तरीके से दक्षिण में। आगे, रूप चित्र का निर्माण किसने स्टार्ट किया था? बताओ जल्दी से। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया था? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, बीजापुर कर्नाटक में है, बिल्कुल। तो क्या है?
अकबर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। जोधाबाई को देख लिया था, इनको उनका रूप भाग गया था, तो बस याद रख लेना रूप चित्र का निर्माण इन्हीं ने स्टार्ट करवा दिया था। आगे पूछा जा रहा है, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? मैम कुछ ऐसा मंत्र फूंक दो कि जितने भी पेपर अब तक हुए हैं उन्हीं में से पेपर में क्वेश्चंस छापा जाए। मैम बड़े ही सरल हैं और ये आपकी वजह से ही सरल हुए हैं। भगवान आपको सारे जहां की खुशियां दे। थैंक यू वान्या जी। परेशान मत हो, हम ही बनाएंगे पेपर, काहे परेशान हो, हम ही दे के आएंगे पेपर, ठीक है। हाँ, हम ही अपने क्वेश्चन देंगे। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बताइए रीतिवाद क्या है? चलिए 65 पे आएंगे। रीतिवाद क्या है? अरे यार नेटवर्क बड़ा छकाए है आज तो। चलो कला आंदोलन है, ठीक है। कौन है ये? कला आंदोलन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है, एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है। अब बहुत देर में नेटवर्क की समस्या हो रही है ना, काफी लंबे टाइम बाद नेटवर्क की समस्या हो रही है। चलो जब तक चल रही है क्लास। क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, राम कुमार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तृष्णा चित्र किसके द्वारा नीलाम किया गया था? बताओ जल्दी से। तृष्णा चित्र है, किसके द्वारा नीलाम होता है? हाँ 67 पे आइए, 67 पे। क्रिस्टी, बिल्कुल ऑप्शन सी वालों, क्रिस्टी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पता नहीं क्यों नेटवर्क समस्या है, हमें खुद नहीं पता चल रहा। बस हमें इतना पता है कि जिस दिन से इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि महंगा हो गया है रिचार्ज, उसी दिन से हमारी समस्या स्टार्ट हो गई है। अब ये क्या संकेत देता है कुछ पता ही नहीं है। बताइए शकुंतला वियोग किसकी कृति है? क्या होगा? बताओ जल्दी से। चलो 68 नंबर पे आइए। बी 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 बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा, एकदम राइट आंसर। आगे नेक्स्ट पे आते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? बताओ जल्दी से फटाफट से। 69 नंबर। मैम आपका कब कब क्लास होता है? एक सुबह 7 बजे होती है, दोपहर में 12 बजे होती है, फिर शाम को 7 बजे, फिर रात में 8 बजे, ठीक है। 4 टाइम। हाँ कल ही कराएंगे बस 70 तक। क्या है इसका राइट आंसर? नंदलाल बोस इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कल हो सकता है कि छुट्टी रहे, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। हम मैसेज डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है। अगर छुट्टी हुई तो हम मैसेज डाल देंगे। 70 का क्या होगा राइट आंसर? चंबा किस लिए फेमस है? तो आंसर होगा रूमालों के काम के लिए फेमस है, ठीक है। हाँ लीलोकट माध्यम में बनाया गया है। वेरी गुड रंजना, वेरी गुड, शाबाश। तो 70 तक हो गए हैं। क्या करें, आगे बढ़े कि ना बढ़े? टाइम तो हो ही गया है। तो एक काम करते हैं, आज 70 तक ही रखते हैं, 71 से कल पढ़ेंगे, ठीक। 71 से हम लोग कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक क्लास रखते हैं, यहीं से सेवा समाप्त करते हैं। मीरा प्रजापति, प्रकाश, शक्ति, अंकिता, अयांश, वेरी गुड। थ्योरी भी पढ़ाती है मैम आप? हाँ थ्योरी स्टार्ट करनी है हमें बहुत जल्दी ही। एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा भी हम 8-10 दिन बाद एक नया बैच स्टार्ट होगा, परेशान मत होइए। नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, हाँ इसी वजह से। हाँ 8 बजे भी क्लास होगी, 8 बजे भी होगी, ठीक है। तब तक हम ये सही कर लेते हैं, अभी शायद हो जाए कुछ। थैंक यू मैम फॉर योर हार्ड वर्किंग, मानवी जी कह रही हैं। कितना अच्छा दिल भेजा है ना, आई लाइक योर दिल। हाँ मैम नेटवर्क का कुछ कीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ नेटवर्क का अभी करते हैं तुरंत, अभी 15-20 मिनट है ना क्लास के, रहने दीजिए। रोटी बनाने जा रही हूँ, हो बना लो रोटी, जाओ। मैम एनवीएस के लिए न्यू वैकेंसी कब तक आएगी प्लीज बताइए मैम। एनवीएस के लिए अभी कुछ पता नहीं है। देखिए जो फॉर्म पढ़ चुके हैं ना उनका एग्जाम कब होगा यही पता नहीं है, तो नई वैकेंसी के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। चलिए
मैम उज्जैन के साथ खजुराहो का भी वीडियो बना दें। हाँ जाएंगे, कभी घूमने जाएंगे। प्रणय दूत कैसी है? जी मैम। चलिए तो फिर अब ऑफ करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर अभी जस्ट 8 बजे, ठीक है? हाँ मैम जी, बात कर रहे हैं हम लोग तो नेटवर्क फंस क्यों नहीं रहा है पता नहीं, बतियाने में नहीं फंसता है। दिक्कत तो यही है अपने नेटवर्क की, बतियाने में फंसता नहीं है, पढ़ेंगे तो फंसने लगता है। आप लोगों के जैसा हो गया है कि पढ़ने के लिए बोल दो तो बस शांत हो जाता है। मैम जी जब आप बात कर रही हैं तो नेट सही है। मैम आपका पेड बैच, हमारा कोई पेड बैच नहीं है, हमारा कोई पेड बैच नहीं है। लो अब फंस गया, नजर लगा देते हो आप लोग। चलो रखते हैं अब, ठीक है? चलिए मिलिए अभी फिर 8 बजे।